नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा है, आज अपन बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, जो मेरे पास कमेंट करते हैं, मैं उनके रिप्लाई आपको देने वाला हूं कि उनके जवाब क्या है। एक्चुअल में मैसेज में इतना नहीं पता चलता है और बहुत सारे लोगों के पास मेरे नंबर नहीं मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके जो कमेंट्स हैं, उनके रिप्लाई एक वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। तो बहुत सारे लोगों के डाउट भी क्लियर हो पाएंगे और जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उसको भी जवाब मिल पाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मनीष सिंह चौहान है, फिटनेस ट्रेनर हूँ, जो मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि डाइट के रिलेटेड, वर्कआउट के रिलेटेड और जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो मिथ चल रहे हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला स्टार्ट करते हैं। एक यास्मीन मैम है, उन्होंने पूछा है कि मेरा वेट रुक चुका है तो मैं क्या करूँ। देखिए, पहला तो आपने जब वेट लॉस स्टार्ट किया था तब आपने कैसे स्टार्ट किया था वो बहुत मैटर करता है कि आपने क्या डाइट फॉलो करी थी, क्या वर्कआउट किया था, और जो आपने डाइट फॉलो करी थी वो कहीं ना कहीं आपकी बीएमआई के अकॉर्डिंग होगी। तो मैं इस तरीके से मान के चल रहा हूँ कि यास्मीन मैम ने जो उनका डाइट प्लान है वो कहीं ना कहीं उनकी बीएमआई के अकॉर्डिंग बनाया था, और एटलीस्ट जो उनकी बीएमआई थी और जो उनका वेट था उसके अकॉर्डिंग वो डाइट प्लान था। तो अब जो उनका 3 से 4 किलो या 5 किलो जो वेट लॉस हुआ है, तो उनका वो जो डाइट प्लान है वो वापस से चेंज होगा। मतलब उनकी बीएमआई नहीं आएगी, उनका हाइट, एज और वेट उसके अकॉर्डिंग नया डाइट प्लान बनेगा। तो ऑटोमेटिकली उनका जो वेट लॉस करने वाला प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, धीरे धीरे और रिजल्ट आने लगेंगे। दूसरा, उनको अपनी एक्सरसाइज भी चेंज करनी पड़ेगी और उनका कुछ रूटीन चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके उनका वेट लॉस होगा। प्रोडक्ट बढ़ाने से या प्रोडक्ट कम करने से या प्रोडक्ट बंद करने से कोई भी वेट लॉस में फर्क नहीं पड़ता या वेट गेन में नहीं होता। आपका डाइट और आपका जो रूटीन है ना, उसी में चेंजेस करना। सेकंड, अपन बात करते हैं, इन्होंने कैलोरीज कैसे मेंटेन करी जाए इस चीज के बारे में पूछा है। देखिए, कैलोरीज कैसे मेंटेन की जाती है, जो भी आप पूरे दिन में खाते हैं ना वो आपकी कैलोरीज होती है ना। पानी को छोड़कर बाकी जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कैलोरीज है। अब आपको पहले आपकी बीएमआई पता होनी चाहिए या आपकी कैलोरीज पता होनी चाहिए कि कितनी आपको कैलोरीज इंटेक करनी है, क्योंकि हर इंसान की हाइट, एज और वेट के अकॉर्डिंग कैलोरीज इंटेक अलग अलग होता है। तो आपको बीएमआई चेक कहाँ से करेंगे? गूगल पे जाइए और मेंटेनेंस कैलोरी करके एक कैलकुलेटर आता है, उसको सर्च करिए। वहां पर आपकी जो डिटेल मांगी गई है, हाइट, एज और वेट और आपकी डेली एक्टिविटी, ये डाल के उसमें फिल करिए। ऑटोमेटिकली आपको पर डे कितना वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए या मेंटेन के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए वो आपको बता देगा। तो इस तरीके से आप अपनी कैलोरीज मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहते हैं कि आप फूड को कैसे मेंटेन करें या फूड में कैसे मेजर करें कैलोरीज को, तो फूड की जो क्वांटिटी है ना उससे आप मेजर कर सकते हो आपकी कैलोरीज को। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और मुझे भी पूछ सकते हैं, या मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से फूड्स में, डाइट वालों में कितनी कितनी कैलोरीज होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड, देखिए, इन मैम ने पूछा है कि भाई हम बहुत कम खाते हैं फिर भी हमारा वजन बढ़ जाता है, ये बहुत कम खाते हैं और इनका वजन बढ़ जाता है। देखिए, एक्चुअल में होता है क्या, मैंने शायद तक किसी वीडियो में बोला होगा इसके बारे में कि बहुत सारों को लगता है कि यार हम एक टाइम खाना खाते हैं फिर भी हमारा वजन बढ़ जाता है, या हम कम खाते हैं फिर भी हमारा वजन बढ़ जाता है। पहला रीजन हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो है, तो मतलब आपका जो फूड है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। सेकंड बात, कहीं ना कहीं आपका जो लाइफस्टाइल है वो खराब है। थर्ड बात, या आप जैसे सपोज किसी इंसान ने एक टाइम खाना खाया या 2 टाइम खाना खाया, मतलब लंच किया और डिनर किया, उसके अलावा कुछ नहीं खाया, उसका वेट बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? पहला तो बॉडी में एक्टिविटी लेवल बिल्कुल जीरो है, इसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। सेकंड, वो जो खाना खा रहा है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खा रहा है सब, कि जैसे उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, स्नैक्स फूड नहीं लिया और डायरेक्ट लंच किया, मतलब लंच में एकदम से पेट भर के खाना खाया उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, तो उसका वेट पुट ऑन होगा, क्योंकि बॉडी एक मिनिमम अमाउंट जितना ही बॉडी यूज करती है उसके बाद क्या करेगी, स्टोर फैट में कन्वर्ट करेगी। मतलब आपका एक स्टोर रूम है घर के अंदर, उसके अंदर आप राशन लाए जा रहे हैं और स्टोर रूम भर चुका है, तो अब वो राशन क्या होगा, उसमें नहीं आएगा। तो सेम चीज, आपकी बॉडी जितना खाने को डाइजेस्ट कर पा रही है करेगी, बाकी क्या करेगी, उसको स्टोर कर लेगी। वो स्टोर होते होते आपका वेट बढ़ता जा रहा है। तो सेम चीज आपकी डिनर और लंच, इस तरीके से आपको अपनी डाइट प्रॉपर चाहिए, है ना, और एक्सरसाइज एक्टिविटी लेवल को भी बढ़ाना है। नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। देखिए, इन्होंने नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है कि वेट लॉस के दौरान मशरूम खा सकते हैं क्या। मशरूम बहुत है कि हेल्दी फूड है, आप अपनी डाइट के अंदर इसको यूज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें वो भी अपनी डाइट में यूज कर सकते हो। और एक चीज इस क्वेश्चन से, पर क्वेश्चन छोटा है पर बात बहुत बड़ी है, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप डाइट में हेल्दी फूड्स, घर के जितनी भी वेजिटेबल्स है या जितनी भी अनाज है या जितनी भी घर की बनी हुई चीजें खा सकते हैं, पर आपको अपनी एक मेंटेनेंस चीजें पता होनी चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। दूसरा, आप सपोज 6 दिन डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक दिन घर का कुछ हेल्दी बना के खा रहे हैं, मतलब आपकी जो मनपसंद इच्छा है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को कुछ फास्ट फूड टाइप चीजें घर पे बनाना पसंद है, या किसी को कुछ और पसंद है, पर वो घर पे, जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो हमें दाल बड़ी पसंद है, तो हम क्या करते हैं, संडे के दिन दाल बड़ी बना के खा सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, उसको हमारी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग खाएंगे। दूसरा, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। इस तरीके से आप भी अपना एक डाइट को बना सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हमेशा डाइट फॉलो करें, बहुत भूखे रहे, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करें। इस तरीके से भी करा जा सकता है एक हेल्दी रहने के लिए। वो फिटनेस गोल अलग होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मेजर करके खाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा जाता है। अपनी बॉडी की फिजिकल फिटनेस चाहते हो तो उसके लिए आप नॉर्मल अच्छा घर का हेल्दी खाना खाएंगे ना, वो भी सही है। बस आपको डेली खाने पे भी ध्यान देना है और एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है, और पानी और स्लीपिंग की छोटी छोटी चीज़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर ने पूछा है कि कुछ महिलाओं की शिकायत है कि उन्होंने जब से हर्बलाइफ यूज़ किया है या हर्बलाइफ यूज़ करने के बाद उनके हेयर ग्रोथ हो रहे हैं, है ना, फ्रेशर हेयर आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या, इसका आंसर क्या है? देखिए सिंपल है, या तो आपके हार्मोन इम्बेलेंस है या आपका हर्बलाइफ शूट नहीं कर रहा, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए और अपने एक मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए, है ना। या आपको पीसीओडी पीसीओएस तो नहीं है, या आपके हार्मोन इम्बेलेंस तो नहीं है, इससे आप उसको सही कर सकते हो। उसके अलावा उसके अलग ट्रीटमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका सी सेक्शन हुआ है और 1 ईयर पहले इन्होंने आफ्टर द सी सेक्शन हुआ है उनका, और उनको वेट लॉस करना है। तो कैसे वेट लॉस किया जाए? देखिए सिंपल है, सी सेक्शन हुआ है पहला, तो सी सेक्शन के 6 महीने बाद आप एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। पर मैं कहता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, जैसे वॉकिंग। अगर सपोज आप प्रेग्नेंट है या आपकी अभी डिलीवरी हुई है या बच्चे को फीडिंग करा रहे हैं। दूसरा, आपको अपने फूड पे, है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप डिलीवरी हुई है या आप प्रेग्नेंट है या आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करनी है। आपको एक बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाना है। अब हेल्दी खाना खाइए, उससे क्या होगा, आपका वेट एकदम से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। दूसरा, जब आप हेल्दी खा रहे होंगे तो आपका बच्चा भी अच्छा रहेगा, आप भी अच्छे रहेंगे। दूसरा, आपका वेट एकदम से बढ़ेगा नहीं। वेट बढ़ता कब है, जब अपन ओवर ईटिंग करते हैं या अपन जंक फूड खाते हैं, है ना। और दूसरा, आप वॉकिंग और ये फिजिकल जो घर का काम है वो सब चीज़ें रखिए, तो आपके इतना वेट बढ़ेगा नहीं। और 6 महीने बाद सी सेक्शन वाले हैं वो 6 महीने बाद एक्सरसाइज भी चालू कर सकते हैं, ठीक है, लाइट लाइट, और अपनी डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। देखिए एक मैम है, उन्होंने बोला है कि मैं हर्बलाइफ यूज़ कर रही हूँ, वो 2 मंथ हो चुके हैं, उनके 20,000 लग चुके हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं मेरे से जुड़ना चाहते हैं, पर मैं उनको बोलूँगा कहीं जुड़िए मत। आप ओनली फॉर ये चीज़ का ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं आपका जो बेफिजूल का पैसा है ना वो खर्च मत करिए। आप फिजिकल फिटनेस या फिटनेस बिना पैसे खर्च किए भी आ सकती है। बस आपको एक डेडिकेशन और एक माइंडसेट चाहिए, या आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस मैं दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा अमाउंट में कुछ फिटनेस आ जाए तो कहीं अच्छे से एक डाइट प्लान बना लीजिए। दूसरा, एक्सरसाइज नहीं करिए कभी तो एक फिटनेस कोच या एक वर्कआउट ट्रेनर के थ्रू वर्कआउट भी कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको सही गाइडेंस के अंदर आपका वेट लॉस हो जाएगा, है ना। बाकी ऐसे कोचेस तो बहुत सारे मिलेंगे जो ओनली फॉर न्यूट्रिशन लिस्ट बने घूम रहे हैं, पर है नहीं, सिर्फ डब्बे बेच रहे हैं, तो उन लोगों से बचिए। सिर्फ डब्बे बेचने से काम नहीं चलता है, अच्छी गाइडेंस भी होनी चाहिए। एक मैम है, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत टाइम से हर्बलाइफ यूज़ कर रहे हैं, और उन्होंने पूछा है कि मैंने पहले वेट लॉस किया, मेरा इतना पैसा लग गया, अब वो चाह रहे हैं कि मेरे कोच मेरे को और प्रोडक्ट बढ़ाए जा रहे हैं, तो कि ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जिससे उनका वेट लॉस भी हो जाए, पैसा भी कम लगे और प्रोडक्ट यूज़ ना करना पड़े। मेरी सलाह उनको क्या है कि देखिए, पहला तो प्रोडक्ट उतना ही यूज़ करिए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, किसी के कहने पे कुछ भी चीज़ मत खाइए। दूसरा, आप वेट लॉस आपकी डाइट और एक्सरसाइज से भी कर सकते हो। तीसरी चीज़, आपको अगर सपोज आपका वेट रुक चुका है, कम कम हुआ है ना, 1 मंथ में 2 किलो कम हुआ है, 3 किलो कम हुआ है, तो उसमें खुश रहिए, क्योंकि हर इंसान की बॉडी टाइप अलग होता है। सबका ऐसा नहीं है कि सबका रिजल्ट एक जैसा आएगा, है ना। और आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपकी बॉडी की एक्टिविटी लेवल है वो भी धीरे धीरे कम होगा, है ना। आप पहले जितना काम कर पा रहे थे अभी उतना नहीं कर पाएंगे। आपकी स्लीपिंग, आपका खान पीन, हर चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं बॉडी रिजल्ट देती है। और सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, किसी का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या बोन्स वेट भी होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसका जल्दी वेट लॉस हो गया मेरा नहीं हुआ है। हर इंसान का बॉडी टाइप अलग है। आपकी बॉडी आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाएगी, आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, आप कितनी चीज़ों को फॉलो कर पा रहे हैं और सही तरीके से कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। बाकी ज़्यादा प्रोडक्ट के चक्कर में मत पड़िए, ओनली फॉर नॉर्मल चीज़ों को करिए। ये स्क्रीन पे आपको जो मैसेजेस दिखे ना, ये मेरे नहीं है, ये इन्होंने यूट्यूब चैनल पे किए। अगर आपके भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग पूछना चाहते हैं और मेरे से जवाब चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उन सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा है कि मैंने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कहीं वैल्यू क्रिएट करी है, तो वीडियो को लाइक और दूसरा एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट जरूर करके जाइए कि वीडियो कैसी लगी हो, आपके क्या क्वेश्चन है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।